नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की छोटी सी कहानी जो कि बहुत मार्मिक है, जो कि हमारी संवेदनाओं को जगा सकती है, जो हमारे व्यवहार को बदलने के लिए विवश कर सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है दर्द का रिश्ता। तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुज़र गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी बाकी है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और उम्र के दायरे से बाहर होते हैं। ये रिश्ते पानी का बुलबुला भी नहीं होते, न वक्त की धार से बहते हैं। ये संवेदनाओं के धरातल पर अपनी अलग कहानी छोड़ जाते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है दर्द का रिश्ता। ये सम्मान वृद्ध आश्रम के द्वार पर एक आरती नाम की औरत जो कि खड़ी दिखाई दे रही हैं, जो कि 65 वर्षीय हैं। उनका बेटा छोड़कर उन्हें चला गया है। आरती बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी ज़रूर हैं, पर खूबसूरती की धूप आज भी उनके चेहरे पर चमकती दिखाई दे रही है। आरती अपने बेटे के वृद्ध आश्रम में छोड़े जाने पर बहुत दुखी हैं। उनको आए वृद्ध आश्रम में 1 सप्ताह बीत चुका है, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसे लगता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी हैं तो वृद्ध आश्रम के बगीचे में टहलती रहती हैं। उस दिन आरती बगीचे में रोज़ की तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी। पीछे से आवाज़ आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आरती ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था। जैसे ही सुमन मुड़ी तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो सुम्मी हो। मैं जानता था कि तुम ही हो। मुझे कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं रजत। भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। आरती कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा करके गौर से रजत को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, रजत, तुम कितने बदल गए हो। अब तो तुम बूढ़े भी लगने लगे हो। इतना कहकर वो हंस पड़ी। साथ ही रजत भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अब वे अक्सर ही साथ रहते। आरती अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर उसका एहसास रजत से मिलकर ज़रूर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय आरती ने पूछा, रजत, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेला रहने के लिए छोड़ गए, जैसे मेरा बेटा मुझे छोड़ अमेरिका भाग गया। कितने निष्ठुर हैं आज के ये बच्चे। रजत ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नियति होती है आरती। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे बहू के भरोसे जी रहा था, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से बेटे बहू का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में आ गया हूँ। आरती ने कहा, ओ, सुनकर बहुत दुख हुआ रजत। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। रजत ने तपाक से पूछा, मतलब? आरती ने आगे कहा, मतलब यह है कि रजत, मुझे कैंसर है। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। चाहती थी अपने घर में परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं,
पर बेटे ने यह भी नहीं होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती रजत। इतना कहकर वो रजत के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आरती और रजत का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। दुख की कड़ी ने उनके रिश्ते की डोर को और ज़्यादा कसावट से बांध दिया। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों को बांधे था। तो एक दिन रजत ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक कर दी। जब टैक्सी आ गई तो रजत ने आरती की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांध दी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रजत ने आरती को टैक्सी में बिठाया और कहा कि वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। आरती उसका हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी कि रजत, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? रजत ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, आरती, तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुज़र गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आँख खोलोगी तो तुम्हें खुशियाँ नज़र आएंगी। आरती को लगा कि टैक्सी 2-3 शार्प टर्न लेकर कहीं रुक गई है। रजत, क्या मैं आँख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हंसते हुए रजत से पूछा। रजत ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा, सहारा लेते हुए बोला, 3 सीढ़ियाँ चढ़ो, पट्टी खुल जाएगी। आरती गिन गिन कर सीढ़ी चढ़ने लगी। 1, 2, 3। उसने अपनी आँखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आरती अपने ही घर में खड़ी थी। तो ये था रजत और आरती का दर्द का रिश्ता, जो कि हमारी संवेदनाओं को जगा जाता है। दोस्तों, आपकी संवेदना जागृत हुई? आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।